नमस्ते गाइस, आ चुका हूँ एक और बार मुंह उठा के और विक्टर को उल्टा टोपा पहना के। और इस बार मैं उतर रहा हूँ गर्म जगह पे। उधर उतरने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन हमारे नंबर एक भाई ने बोला कि ये डुओ है तो उतर जा। तो अभी थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी मेरे में और मैं उतर चुका हूँ। और स्क्वाड में तो भाई मैं, आपको तो पता ही है कि मैं 100 किलोमीटर गाड़ी लेके ही दूर उतरता हूँ, क्योंकि फिर गन लेके बंदों को मारना होता है मेरे को। मैं 1v69 करता हूँ एक साथ, उतना मेरे पास स्किल्स है। लेकिन अभी यहाँ पे उतरने के बाद एक एकेएम वाला बंदा मेरे सामने उतरता है। उसके हाथ में होती तो एकेएम है, लेकिन दिखती किसी को नहीं मेरे हमको सिखा रिया है। तो अभी उसको मारने के बाद मैं अभी मेरे में आ चुका था फुल कॉन्फिडेंस, मेरे में आ चुकी थी जादुई शक्ति है। तो उसके दूसरे टीममेट को ढूंढने निकल गया मैं। तो अभी उसका दूसरा टीममेट था यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था हवा में। तो और मैंने भी पैर मारा और मैं भी हवा में। तो मेरा दोस्त पूछता है कि भाई ग्रेविटी कहाँ गई। तो मैंने बोला ग्रेविटी गई चामुंडा ने, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, वो गर्भवती होता है। तो अभी यहाँ पे सामने एक बोट था, लेकिन मेरे सामने तो सभी बोट दिखते हैं, तो शायद रियल बंदा होगा, मेरे से भाग रहा होगा। तो भाई इस रियल बंदे को मारने के बाद मेरे में आ चुका था फुल कॉन्फिडेंस, मेरे में आ चुकी थी और ज़्यादा शक्ति है। तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने तुरंत स्पॉट कर लिया और कब का बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था। मैंने सोचा टीपी ले रहा है प्रो बंदों की तरह। तो इसकी तो पेटी बनाने के बाद अभी मेरे पे आती है फायरिंग आती है। और आपका भाई तो पता है आपको क्या करता है, वहाँ से भाग लेता है और कुछ नहीं करता। तो अभी वहाँ से भाग लिया मैंने भी, और मैं भी यहाँ पे कैंप कर रहा हूँ। लेकिन अभी उसके दूसरे बंदे को मैंने देख लिया है। उसको नहीं पता है मैंने उसको देख लिया, लेकिन मेरे को पता है मैंने उसको देख लिया है। उसको पता है कि उसको लग रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा, और मुझे लग रहा है कि मैंने उसे देख लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी यहाँ पे मैं जो बोला वो मेरे को भी नहीं समझ में आया, लेकिन उसके घर में से मैं लेवल 2 का बैग उठा के लेके आया उसके सामने से। तो अभी आप आपके भाई की प्रोनेस देख रहे हो। आपके भाई को भी पता चल चुका है कि बंदा कहाँ पे है, और बंदे को पता चल चुका है कि भाई मैं सबसे बड़ा नुबड़ा हूँ, इसीलिए इतना धीरे खेल रहा हूँ। तो बंदे मेरे सामने डायरेक्ट आ चुका और जिगल करता है मेरे सामने। उसको पता नहीं है कि मैं जिगल में कितना बड़ा नूबड़ा हूँ, इसलिए किया होगा शायद। और यहाँ पे मैं हील करने के बहाने कैंप कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो चालू थी, मैं झूठ बोल नहीं सकता। तो अभी मेरी सबसे ज़्यादा फटी पड़ी थी इतने सारे बंदे को मारने के बाद। और इतने में हमारे नंबर एक भाई साहब बोलते कि भाई अभी कोई बंदा नहीं है, यहाँ से निकल, खोपड़ी तोड़ अभी वीडियो तुम्हारी बरकरार रहेगी। तो मैं भी निकल लिया। अगर बंदे होते ना यहाँ पे, मैं शाम तक यहाँ पे बैठा रहता, इतना ढीठ बंदा हूँ। तो अभी इतना करने के बाद अभी आगे आ चुके थे हम आगे। और आपके भाई को एक बंदा नॉकआउट दिखता है जो दूसरे ने किया था, जिसका किल आपका भाई चुरा था। यहाँ आने के बाद एक आपको बहुत बढ़िया सी ड्रिल दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे आके बैठ के पिक करना है। इससे क्या होगा, आपका हेड सबसे पहले दिखेगा और आप सबसे पहले लॉबी पहुँचोगे। आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा और आप सबसे ज़्यादा खुशनसीब होंगे, क्योंकि लॉबी में आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। और यहाँ पे टावर पे आने के बाद एक बंदा ऊपर कैंप कर रहा था, जो हमारे नंबर एक भाई साहब को नहीं पता था। तो वो वहाँ जाके उसकी तो डायरेक्ट पेटी बना दी। तो हमने भी बदला ले लिया। बदला लेने के बाद हम यहाँ पे, मैं पहले लूट करता हूँ, क्योंकि पहले लूट बाद में किल बाद में टीममेट, सबसे लास्ट में टीममेट को रखो, क्योंकि भाई वो भी कुछ काम नहीं आएंगे, हम भी उसको कुछ काम नहीं आएंगे। यहाँ पे लूट लाट करने के बाद मैं अपने दोस्त को रिवाइव करने के बाद वापस जोन में आता हूँ लूटने, क्योंकि अगर लूट लास्ट सर्कल में भी पड़ी होगी ना तो मैं लूट को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि भाई लूट सबसे पहले रखो और टीममेट को सबसे लास्ट में रखो। ये क्या बात करता है यार? तो अगर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के आपको देखोगे ना, तो उसमें कोई बताएगा नहीं आपको कि भाई लूट सबसे पहले होती है, लूट करने के बाद ही आप मारोगे इस बंदों को। तो लूट का ऑप्शन मैं ही आपको बताऊंगा, तो इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लूट करने के बाद भाई मेरे को एक ऐसा बोट मिलता है ना, जो मेरी हेल्थ की तो ले लेता है, और वो पता नहीं कैसे उसकी एक एक गोली में मेरी हेल्थ कितनी जा रही है वो अब देखो। सिर्फ मैंने सोचा बोट ये कुछ नहीं करेगा, मेरा ध्यान भी हेल्थ पे नहीं था। फिर गया ना मेरा ध्यान हेल्थ पे, तब मेरी फट के हाथ में आ चुकी थी। मैंने सोचा ये बोट था क्या, वही इतना ज़्यादा फाड़ने फड़वाने के बाद अब हम आगे आ चुके थे। और आगे आने के बाद एक दो बंदे हमको दिखते हैं जो हम पे फायरिंग कर देते हैं। तो आपको भाई का वो तो आपको पता है प्रोनेस, आपके भाई ने डायरेक्ट बीचों बीच में रोक दी मरने के लिए, लेकिन हमने इसका उल्टा हुआ, हमने उनको मार दिया। अगर हम यहाँ पे मर जाने ना तो और कुछ होता नहीं, हम लॉबी पहुँच जाते हैं। और ये लैम्बोर्गिनी जो थी वो इतना ज़्यादा स्लिप हो रही थी ना, Formula 1 रेस कार, कि हम बता नहीं सकते। तो हमने सोचा टायर पंचर कर देता हूँ। तो मैंने तो उस साइड से कर दिया, लेकिन हमारे नंबर एक ने भी कर दिया सामने से। तो दोनों साइड से टायर पंचर कर दिए गए। और अभी यहाँ पे ड्रॉप लूटने के बाद, और वो भी 4th सर्कल में ड्रॉप लूटने के बाद, हम आ चुके थे फुल कॉन्फिडेंस में। हमारे अंदर आ चुकी थी और ज़्यादा शक्तियाँ, और अभी हम आ चुके थे फुल कॉन्फिडेंस में। और कॉन्फिडेंस में हमने 2 बंदों के मुँह पे दे मारी गाड़ी। और वो बंदों हमने इतनी इंटेंस फाइट की ना इस बंदे के साथ मैंने, कि इसके सामने मैं नॉक हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो अभी इतना ज़्यादा करने के बाद हम शांति से थोड़ी बैठने वाले थे, और सामने वाले भी थोड़ी शांति से बैठने वाले थे। उसका दूसरा टीममेट आ चुका है भाई सलमान भाई की तरह। तो अभी वो तो सलमान भाई की तरह आ चुका था, हम रेडी नहीं थे हम लोग। तो रेडी नहीं होने के बावजूद भी हमारे नंबर एक भाई ने क्लच कर दिया, और इतने में ही
हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड ये मैच को हार जाती है और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।